आनंतर्य तृतीया व्रत। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, आपने शुक्ल पक्ष के अनेक तृतीया व्रतों को बतलाया, अब आप आनंतर्य व्रत का स्वरूप बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं को बतलाया है कि यह आनंतर्य व्रत अत्यंत गुह्य है। फिर भी मैं आपसे इस व्रत का वर्णन करता हूँ। इस व्रत का आरंभ मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया से आरंभ करना चाहिए। द्वितीया के दिन रात में व्रत कर तृतीया को उपवास करें। गंध पुष्प आदि से उमा देवी का पूजन कर शर्करा और पूरी का नैवेद्य समर्पित करें। स्वयं दही का प्राशन कर रात्रि में शयन करें। प्रातःकाल उठकर भक्तिपूर्वक ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं। इस विधि से जो स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करती है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को भगवती कात्यायनी के पूजन में नारिकेल समर्पित कर दुग्ध का प्राशन करें। काम क्रोध का त्याग कर रात्रि में शयन करें एवं प्रातः उठकर ब्राह्मण दंपति का पूजन करें। ऐसा करने से अनेक यज्ञों का फल प्राप्त होता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उपवास कर गौरी का पूजन करें। लड्डू का नैवेद्य निवेदित करें और घृत का प्राशन कर शयन करें। प्रातः उठकर सपत्नीक ब्राह्मण का पूजन करें। इससे महान यज्ञ का फल मिलता है। इसी प्रकार पौष की कृष्ण तृतीया को भगवती पार्वती की पूजा करें और नैवेद्य अर्पण करें। रात में पूरी और गौमेय का प्राशन करना चाहिए। प्रातःकाल ब्राह्मण दंपति का पूजन करें। इससे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवती पार्वती का सुर नायिका नाम से पूजन कर खांड और बिल्व का नैवेद्य समर्पित करें। कुशोदक का प्राशन कर जितेंद्रिय रहें। भूमि पर शयन करें। प्रातः ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं। इससे सुवर्ण दान का फल मिलता है। इसी प्रकार माघ कृष्ण तृतीया को पवित्र होकर आर्या नाम से पार्वती का पूजन कर भक्ष्य पदार्थों का नैवेद्य समर्पित कर मधु का प्राशन करें। देवी के आगे शयन करें। दूसरे दिन भक्तिपूर्वक ब्राह्मण दंपति का पूजन करें। इससे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को पवित्र होकर उपवास करें और देवी पार्वती का भद्रा नाम से पूजन कर कासार का नैवेद्य निवेदित करें। शर्करा का प्राशन कर रात्रि में शयन करें। प्रातःकाल सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन कराएं। इससे सौत्रामणि याग का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की तृतीया में विशालाक्षी नाम से भगवती पार्वती का पूजन कर पूरी का भोग लगाएं। जल तथा चावल निवेदित कर भूमि पर शयन करें। प्रातःकाल सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन कराएं। इससे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जितेंद्रिय और पवित्र होकर भगवती पार्वती का श्री नाम से पूजन करें। वटक दही बड़ा का नैवेद्य निवेदित करें। बिल्व पत्र का प्राशन करें एवं देवी का ध्यान करता हुआ विश्राम करें। प्रातःकाल भक्तिपूर्वक ब्राह्मण दंपति की पूजा करें। इससे राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार कृष्ण तृतीया को देवी की काली नाम से पूजा करें। अपूप का नैवेद्य निवेदित करें। पीठी का प्राशन करें और रात्रि में विश्राम करें। प्रातःकाल सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन कराएं। इससे अति रात्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जितेंद्रिय होकर उपवास करें।
भगवती पार्वती की चंडिका नाम से पूजा कर मधुक निवेदित करें। श्रीखंड चंदन से लिप्त कर देवी के सम्मुख विश्राम करें। प्रातःकाल सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करें। इससे चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। ऐसे ही कृष्ण पक्ष की तृतीया को विमत्सर होकर उपवास करें। देवी की कालरात्रि नाम से गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करें। घी तथा जौ के आटे से बना नैवेद्य निवेदित करें। तिल का प्राशन कर रात्रि में शयन करें। प्रातःकाल सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन कराएं। इससे अति कृच्छ व्रत का फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उपवास कर पार्वती की पूजा शुभा नाम से करें तथा आम्र फल का नैवेद्य निवेदित करें एवं आंवले का प्राशन कर गौरी का ध्यान करते हुए सुखपूर्वक सोएं। प्रातःकाल सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन कराएं। इससे तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया को सुवासिनी स्त्री उपवास करे। स्कंद माता की पूजा कर भोग लगाएं। पंचगव्य का प्राशन कर देवी के सामने शयन करें। प्रातःकाल ब्राह्मण दंपति की पूजा करें। इससे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सती का पूजन कर दही का नैवेद्य निवेदित करें। गौ श्रृंग जल का प्राशन कर शयन करें। प्रातः ब्राह्मण दंपति का पूजन करें। इससे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पुनः आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया में कूष्मांडी का पूजन कर गुड़ और घृत के साथ सत्तू का नैवेद्य अर्पित करें। कुशोदक का प्राशन कर शयन करें। प्रातःकाल ब्राह्मण दंपति की पूजा करें। इससे गौ सहस्त्र दान का फल प्राप्त होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उपवास कर चंद्र घंटा का पूजन करें। कुलमाश कुल्थी को नैवेद्य रूप में समर्पित कर पुष्पोदक का प्राशन कर शयन करें। प्रातःकाल ब्राह्मण दंपति का पूजन करें। ऐसा करने से अभयदान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रावण की कृष्ण तृतीया को रुद्राणी नाम से पार्वती का पूजन कर सिद्ध पिंड आदि नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। तिलकुट का प्राशन करें। प्रातः सपत्नीक ब्राह्मण का पूजन करें। इससे इष्टापूर्त यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया में हिमाद्रिजा नाम से पार्वती का पूजन कर गौधूम का नैवेद्य समर्पित करें। श्वेत चंदन तथा गंधोदक का प्राशन कर शयन करें। प्रातः सपत्नीक ब्राह्मण का पूजन करें। इससे सैकड़ों उद्यान लगाने का फल प्राप्त होता है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को दुर्गा की पूजा करें। गुड़ युक्त पिष्ट और फल का नैवेद्य समर्पित करें। गौमूत्र का प्राशन कर शयन करें। प्रातः सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करें। इससे सदा व्रत का फल प्राप्त होता है। आश्विन में उपवास कर नारायणी नाम से पार्वती का पूजन कर पकान्न का नैवेद्य समर्पित करें। रक्त चंदन का प्राशन कर रात्रि में शयन करें। प्रातः ब्राह्मण दंपति का पूजन करें। इससे अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आश्विन कृष्ण तृतीया को स्वस्ति नाम से पार्वती की पूजा करें। गुड़ के साथ शाल्योदन समर्पित करें। कुसुम्ब के बीजों का प्राशन कर रात्रि में विश्राम करें। प्रातःकाल सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन कराएं। इससे गवाहनिक अन्न घास आदि से दिन भर गौ सेवा करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्वाहा नाम से पार्वती का पूजन कर घृत
खांड और खीर का नैवेद्य समर्पित करें। कुमकुम केसर का प्राशन कर शयन करें और प्रातः ब्राह्मण दंपति की पूजा करें। इससे एक भुक्त व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक की कृष्ण तृतीया को स्वधा नाम से पार्वती का पूजन कर मूंग की खिचड़ी का नैवेद्य समर्पित करें और घी का प्राशन कर रात में शयन करें। प्रातः सपत्नीक ब्राह्मण का भोजन करें। इससे नक्त व्रत का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार वर्ष भर प्रत्येक मास एवं पक्ष की तृतीया को व्रतादि करने से व्रती संपूर्ण पापों से मुक्त और पवित्र हो जाता है। व्रत पूर्ण कर उद्यापन इस प्रकार करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उपवास कर शास्त्र रीति से एक मंडप बनाकर सुवर्ण की शिव पार्वती की प्रतिमा बनवाएं। उन प्रतिमाओं के नेत्रों में मोती और नीलम लगाएं। ओष्ठों में मूंगा और कानों में रत्न कुंडल पहनाएं। भगवान शंकर को यज्ञोपवीत और पार्वती जी को हार से अलंकृत कर क्रमश श्वेत और रक्त वस्त्र पहनाएं। चतुसम एक गंध द्रव्य जो कस्तूरी, चंदन, कुमकुम और कपूर के समान भाग के योग से बनता है से सुशोभित करें। तदंतर गंध, पुष्प, धूप आदि उपचारों से मंडल में पूजन कर अगरु का हवन करें। इसमें अपराजिता भगवती की अर्चना करें। मृतिका का प्राशन कर रात में जागरण करें। गीत, नृत्य आदि उत्सव करें। सूर्योदय पर्यंत जप करें। प्रातः उत्तम मंडल बनाकर मंडप में शैया पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। वितान, ध्वज, माला, किंकणी, दर्पण आदि से मंडप को सुशोभित करें। अनंतर शिव पार्वती की पूजा करें। सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन आदि से संतुष्ट करें। पान निवेदित कर प्रार्थना करें कि हे भगवान शिव पार्वती, आप दोनों मुझ पर प्रसन्न होवें। इसके बाद उच्छिष्ट स्थान को पवित्र कर लें। तत्पश्चात सुवर्ण से मंडित सींग तथा चांदी से मंडित खुरवाली कांस्य दोहन पात्र से युक्त लाल वस्त्र से आच्छादित घंटा आदि आभरणों से युक्त पयस्विनी लाल रंग की गौ की प्रदक्षिणा कर दक्षिणा के साथ जूता, खड़ाऊं, छाता एवं अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ गुरु को समर्पित करें। पुनः शिव पार्वती को प्रणाम कर गुरु के चरणों में भी प्रणाम कर क्षमा मांगे। इस प्रकार इस आनंतर्य व्रत की समाप्ति करें। जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को करता है वह दिव्य विमानों में बैठकर गंधर्वलोक, यक्षलोक, देवलोक तथा विष्णुलोक में जाता है। वहाँ बहुत समय तक उत्तम भोगों को भोगकर शिवलोक को प्राप्त करता है और फिर भूमि पर जन्म लेकर प्रतापी चक्रवर्ती राजा होता है। व्रत करने वाली उसकी स्त्री उसकी पटरानी होती है। जिस प्रकार शिवजी के साथ पार्वती, इंद्र के साथ शची, वशिष्ठ के साथ अरुंधति, विष्णु के साथ लक्ष्मी, ब्रह्मा के साथ सावित्री सदा विराजमान रहती हैं, इसी प्रकार वह नारी भी जन्म जन्म में अपने पति के साथ सुख भोगती है। इस व्रत को करने वाली नारी पति से वियुक्त नहीं होती तथा पुत्र, पौत्र आदि सभी वस्तुओं को प्राप्त करती है।